विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। तो देखिए, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं। जैसे आम, पानी, कान इत्यादि। इन्हें खंड करने पर सार्थक अर्थ भी नहीं प्राप्त होता है। और रूढ़ शब्दों में न संधि होता है, न समास होता है, न उपसर्ग होता है, न प्रत्यय होता है। तो देखिए, आपको क्या याद रखना है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आम, पानी, कान इत्यादि। और रूढ़ शब्दों में न संधि होगा, न समास होगा, न उपसर्ग होगा, न प्रत्यय होगा। और इनके खंड करने पर हमें सार्थक अर्थ भी नहीं प्राप्त होगा। ये दो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, दो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, वर्णों के योग से बनते हैं। अगर शब्दों के योग से बनेंगे तो यौगिक शब्द हो जाएंगे, शब्दों के योग से बनेंगे तो इनका सार्थक अर्थ भी प्राप्त होगा। तो जैसे पंखा हो गया, पेन हो गया, कि जिसको तोड़ने पर, जैसे मान लीजिए पानी को हम तोड़ेंगे तो पा और नी में टूट जाएगा। तो ऐसे शब्द आपको मिले, है ना, जो एकदम छोटा शब्द रहे, जिसको तोड़ने पर वह वर्णों में टूट जाएगा, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक जो शब्द है वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं और विच्छेद करने पर अपना अलग अलग अर्थ देते हैं, वे कैसे शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त संधि, उपसर्ग और प्रत्यय और बहुब्रीहि समास को छोड़कर जितने भी समास हैं सबके उदाहरण किस में आ जाएंगे? यौगिक शब्द में आ जाते हैं। सिर्फ बहुब्रीहि समास के उदाहरण इसमें नहीं आएगा, बाकी जितने भी समास के उदाहरण हैं, संधि के जो उदाहरण है, उपसर्ग लगे शब्द, प्रत्यय लगे शब्द, सब यौगिक शब्द हो जाएंगे। यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। इनका सार्थक खंड भी होता है, ये अपना अलग अलग अर्थ भी प्रदान करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि यौगिक शब्द में ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध वाला, जैसे आग बबूला, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कि अव्ययी भाव समास के उदाहरण में जैसे भरपेट या यथाशक्ति या उपकूल, तो ये सब क्या हो जाते हैं? यौगिक शब्द हो जाएंगे। जैसे तत्पुरुष समास के उदाहरण में गगनचुंबी हो जाएगा, या पाकेट मार हो जाएगा, या मदमाता हो जाएगा, या रोग पीड़ित हो गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब यौगिक शब्द हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए रोग पीड़ित ही है तो हम इसको तोड़ेंगे तो ये दो अलग अलग शब्दों में टूट जाएगा, रोग और पीड़ित। तो रोग का भी अपना सार्थक अर्थ निकलता है, पीड़ित का भी अपना सार्थक अर्थ निकलता है। तो ये आपके यौगिक शब्द हो जाते हैं। उसी प्रकार देखिए कि जैसे मान लीजिए कि कर्मधारय तत्पुरुष समास का उदाहरण है, नवयुवक हो गया, या सद्भावना हो गया, या छुट भैये हो गए, या नीलोत्पल हो गया। नीलोत्पल को जब तोड़ेंगे तो यह गुण संधि में टूटेगा ना, नीला प्लस उत्पल में नीला कमल। तो ये सब कैसे हो जाएंगे? यौगिक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए योग रूढ़ शब्द, तो ये तो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते ही हैं। दो योग रूढ़ शब्दों से, दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते ही हैं। देखिए, जैसे गज आपका क्या है? ये रूढ़ शब्द है, हाथी के लिए रूढ़ कर दिया गया है। उसी प्रकार आनंद जो है ये चेहरा के लिए रूढ़ कर दिया गया है। लेकिन जो गजानन शब्द बना हुआ है तो गजानन का तो अर्थ हाथी हो जाएगा, लेकिन जो गजानन शब्द है यह गणेश के लिए रूढ़ कर दिया गया है, अर्थात गजानन कैसा शब्द हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। परिभाषा देखिए कि वह शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनता है लेकिन अपने मुख्य अर्थ के साथ में सांकेतिक अर्थ प्रदान करता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो
और जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं सब योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते ही हैं। अब देखिए रूढ़ शब्दों के योग से बनेगा तो यौगिक तो होगा ही, यौगिक तो होते ही हैं, पर अर्थ के विचार से अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं, अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं और किसी विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखिए ये गजानन जो हाथी के संदर्भ में है तो अपना ये सामान्य अर्थ छोड़ दिया है और गजानन गणेश के संदर्भ में रूढ़ कर दिया गया है, इसलिए यह योग रूढ़ हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जितने भी योग रूढ़ शब्द के उदाहरण जितने भी होते हैं, मतलब जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वे सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वे सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं और जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं सब वे योग रूढ़ होते हैं। अन्य समास के उदाहरण क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। जैसे लंबोदर तो लंबा प्लस उदर, लंबा का अर्थ लंबा, उदर का अर्थ पेट, तो ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर लंबोदर गणेश के संदर्भ में रूढ़ कर दिया गया है, इसलिए लंबोदर क्या होगा? योग रूढ़ होगा। उसी प्रकार पंकज क्या है? योग रूढ़ है, क्योंकि पंक में खिला हुआ, कीचड़ में खिला हुआ कमल की जा का अर्थ जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है? कमल है, तो यह योग रूढ़ हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसी प्रकार जलज भी योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जितेंद्रिय कैसा शब्द है? जितेंद्रिय कैसा शब्द है? यौगिक है कि योग रूढ़ है कि रूढ़ है? तो जितेंद्रिय का अर्थ जब निकालेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, तो ये आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार यदि पूछा जाए कि चतुर्भुज में चतुर्भुज शब्द यौगिक है कि योग रूढ़ है, तो चतुर्भुज का अर्थ निकलेगा चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु के संदर्भ में आता है, तो ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। और यदि पूछ लिया जाए आपसे कि चंद्रभाल कैसा शब्द है? योग रूढ़ है कि यौगिक है? तो चंद्रमा है भाल पर जिसके, चंद्रमा है भाल पर जिसके, तो यह भी आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। उसी प्रकार चंद्रवदन, चंद्र है वदन पर जिसके, चंद्र है वदन पर जिसके, या बीड़ा पाणी, बीड़ा है पाणी में जिसके, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं और ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके योग रूढ़ हो जाएंगे। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि धर्म कैसा शब्द है? धर्म, तो ये आपका हो जाएगा यौगिक शब्द हो जाएगा, क्योंकि तोड़ेंगे तो धर्म और अधर्म में टूट जाएगा। उसी प्रकार भला बुरा यह भी यौगिक शब्द होगा, क्योंकि ये भला और बुरा में टूटेगा। सीताराम या शिव पार्वती या राधा कृष्ण, ये सब आपके द्वंद्व समास के उदाहरण, ये सब क्या हो जाएंगे? यौगिक शब्द हो जाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है
आपको बस यही इतना याद रखना है कि जो रूढ़ शब्द होंगे उसमें ना संधि होगा, ना समास होगा, ना उपसर्ग होगा, ना प्रत्यय होगा। और जो यौगिक शब्द होंगे उसमें संधि होगा, समास भी होगा, उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय होगा। लेकिन कौन सा समास नहीं होगा? बहुब्रीहि समास। और योग रूढ़ शब्द में बहुब्रीहि समास के उदाहरण आएंगे। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में।